मिलता है तो आप क्या कर पाओगे स्टूडेंट्स, उन इक्वेशन को इजी वे में बैलेंस कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम लोग केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, तो सर कैसे बना सकते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव, जो सब्सटेंस जिस स्टेट में हो उसका स्टेट को लिख करके, जैसे कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है उसके लिए जी सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो एस यूज करेंगे, कोई सब्सटेंस अगर यदि लिक्विड स्टेट में है तो एल यूज करेंगे, कोई सब्सटेंस वाटर डिजोल्व हो, है ना, उसमें सॉलिड भी हो वाटर डिजोल्व हो तो उसके लिए ए क्यू यूज किया जाएगा, है ना। इस तरह का सिंबल यूज करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट नेसेसरी और क्लोरोफिल नेसेसरी थे, तो जो कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है ना, जो कंडीशन को उसको एरो के साइन के अबव या बेलो लिख करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। वी कैन मेक द केमिकल इन्फॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस लाइक दैट गैस, सॉलिड, लिक्विड या एक्वस, जो जिस फॉर्म में हो ऐसे लिख के। साथ ही साथ वी कैन ऑल्सो राइट द कंडीशंस ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी कंडीशन रिक्वायरमेंट होगा उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, और कंडीशन को मेनली हमेशा एरो के साइन के अबव और बेलो लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कि हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सर आगे बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं। सर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वैसे केमिकल रिएक्शन को बोलती हैं जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एनर्जी रिलीज, है ना, दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल बता दो सर मुझे इसका, तो बेस्ट एग्जांपल है एक आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन मतलब आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 रिलीज कर रहे हो, वो एक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। और इसी फेनोमेनन, इसी प्रोसेस में क्या होता है, अपने बॉडी में बहुत सारा एनर्जी बनता है। एवरी सेल में क्या होता है, एनर्जी बनता है। आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे वहाँ पर बेटर तरीका से इसको समझोगे कि रेस्पिरेशन क्या एक केमिकल प्रोसेस है या नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी मिलता है हमें, है ना। सांस लेते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है ना। अपने बॉडी के इनसाइड एक एक सेल में केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है एनर्जी। नेक्स्ट सर और कुछ एग्जाम्पल है क्या, है ना। एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, क्विक लाइम का रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओ, है ना। वाटर के साथ मतलब CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। H2O से जब कभी रिएक्शन करे तो ये बनता है, हमारा बनाएगा CaOH का होल 2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ हीट हो जाएगा, हीट एनर्जी। हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा हीट एनर्जी, है ना। हमें मिलेगा स्टूडेंट्स क्या, हीट एनर्जी मिलेगा, है ना। CaO इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। दुकान में जो चूना मिलता है ना, हिंदी में आपसे कॉमनली इसको चूना बोला करते हैं। चूना को जब कभी पानी में डाल दो ना, देखोगे आप बॉइलिंग करने लगता है वो वाटर है, चूना पानी पूरा खौलने लगता है, तो वहाँ पर पूरा कंटेनर भी हीट हो जाता है। तो सर मुझे बताओ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सर इस रिएक्शन को आप याद भी रखोगे, CaOH का होल 2 का कॉमन नाम है स्लेग्ड लाइम, कॉमन नेम है स्लेग्ड लाइम, है ना। इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, मतलब पानी में डाल देने के बाद क्या होता है, जो चूना हमें मिलता है ना, जो लाइम मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। और जो दुकान वगैरह में होता है वो क्विक लाइम है आपका, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड से डिनोट किया जाता है, CaO बोला जाता है। ये रहा आपका क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आगे बात कर लेते हैं जल्दी से हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए तो दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब द एनर्जी, विच एब्जॉर्ब एनर्जी। अब एनर्जी हीट लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि सर हीट बता दिए हीट के फॉर्म में ही होगा। लाइट भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है ना, साउंड भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है ना, तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। बढ़िया, तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इज दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल की बात किया जाए एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन तो वैसा केमिकल रिएक्शन है ना, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं ऐसे, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी चाहिए होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। सर इसका एग्जांपल बता दो मुझे। कुकिंग आप घर में खाना पकाते हो, दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। आप हीट एनर्जी देते हो ना, सब्जी पका रहे हो है ना, या राइस आप कुकिंग कर रहे हो, तो वहां पर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी दिया जाता है। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुकिंग एक केमिकल रिएक्शन है और उस ड्यूरेशन हमें क्या करना पड़ता है, कुकिंग करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है हीट के फॉर्म में, तभी जाके आपका खाना बनता है ना।
तो इस तरह से आपका क्या हो गया, एंडोथर्मिक। सर क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी को उस रिएक्शन को कराने के लिए। बढ़िया सर, कुछ और एग्जांपल बता दो, है क्या? कुछ एग्जांपल है ना, एक रिएक्शन लिखा हुआ आप देखो जरा, है ना, ये फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है। CO2H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस क्या, O2, है ना। ये ग्लूकोज जिसको बोला जाता है, यही भोजन है, पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया है, ये भोजन है ना। यहां से जो है स्टूडेंट्स आपका, आप देख सकते हो ये एंडोथर्मिक है। सर क्यों है, काहे को एंडोथर्मिक है? क्योंकि यहाँ सनलाइट रिक्वायरमेंट हो रहा है। इस रिएक्शन को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बगैर सनलाइट का ये रिएक्शन होगा नहीं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो दिस इज कैसा, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये एनर्जी का एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको एनर्जी चाहिए। बढ़िया, तो ये था आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आप याद रखोगे गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कैटालिस्ट। सर कैटालिस्ट क्या है, किसको बोलते हैं? तो कैटालिस्ट आर द केमिकल सब्सटेंसेस which neither reactant nor product but take part in chemical reaction। कैटालिस्ट वैसा सब्सटेंस को बोला जाता है जो ना तो रिएक्टेंट होता है ना तो प्रोडक्ट कहलाता है, बट ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट करता है। और जनरली कैटालिस्ट को एरो के साइन के अबोव और बेलो लिखा जा सकता है, अबोव और बेलो लिखा जा सकता है। ठीक है सर, कैटालिस्ट आप बता दिए कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट केमिकल सब्सटेंस को बोलती हैं जो ना तो रिएक्टेंट कहलाता है ना तो प्रोडक्ट कहलाता है, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसी अगर कैटालिस्ट की एग्जांपल की बात किया जाए तो आप यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख सकते हो, जैसे, है ना, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया, क्या बनाया, CH3OH। इसको बोलते हैं हम लोग मिथेनॉल बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। ये अल्कोहल है आपका, एक तरह से बोला जाए मिथेनॉल, अल्कोहल, OH अल्कोहल फैमिली लगा हुआ है, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ये ऐसे होगा नहीं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को ऐसे ही करा देते हो तो ये अल्कोहल आपका ऐसे बनता नहीं है स्टूडेंट्स। इसके लिए जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2 मतलब, Cr मतलब क्रोमियम, O2 मतलब डाई ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड, डाई क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये दोनों चाहिए होगा, ये दोनों देना पड़ेगा वहां पर से। ठीक है, और यही आपका कैटालिस्ट है, ZnO और क्या, CrO2। सर मुझे बता दो कैटालिस्ट का फंक्शन क्या है, क्या काम होता है? इनिशिएट करना, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करना या तो फिर स्पीड अप कर देना, है ना, उसका स्पीड बढ़ा देना। अगर यदि कोई केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है तो हम लोग अगर कुछ कैटालिस्ट उसमें मिलाते डाल दें तो स्टूडेंट्स वो केमिकल रिएक्शन आपका बहुत ही फास्ट होगा। मे बी कंटेनर, जिस कंटेनर में, जिस बीकर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो ब्लास्ट भी कर सकता है ना, कैटालिस्ट का इतना ज़्यादा पावर होता है। और ये भी काम होता है केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का कि वो केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट भी, कोई रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा तो मे भी हो सकता है ऐसा कि उस पर कैटालिस्ट डाल दिया जाए तो वो रिएक्शन हो जाएगा आपका। आई बात तो समझ में, ये था कैटालिस्ट। सर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट। गाइस आपको दोनों ही टर्म में इसका डेफिनेशन याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट। नॉन मेटालिक एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट मेटल ना हो, जैसे सल्फर, कार्बन, है ना, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक एलिमेंट हो गया। तो इन चीज़ों का एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल के टर्म में क्या चीज़ रिमूव हो रहा होगा जिस किसी रिएक्शन में? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन का रिमूवल या तो फिर मेटालिक एलिमेंट, मतलब मेटल वाला जो भी एलिमेंट है जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सब आपका मेटल है ना, इन सब्सटेंसेस का रिमूवल होता हुआ दिखाई दे कोई केमिकल रिएक्शन, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल लिखा हुआ Fe+O2 गिव्स आउट Fe2O3, है ना, Fe2O3। आयरन के साथ ऑक्सीजन मिला और क्या बनाया स्टूडेंट्स? आयरन ऑक्साइड। इसको रस्ट भी बोलते हैं, इसको जंग भी बोल सकते हैं आप कॉमन भाषा में। रस्ट मतलब आयरन के ऊपर जो एक येलो टाइप का लेयर एक अप्लाई हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, उसको हम लोग रस्ट बोल रहे होंगे। तो यहां से आप देखो आयरन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडेड हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, यहां से एक बात आपको याद रखना है कि जिस किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा उसको बोलेंगे वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। उसको क्या बोलेंगे गाइज? हम लोग बोलेंगे उसको वो सब्सटेंस क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। जैसे आप देखो आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो चुका है, Fe2O3 बन गया है, मतलब आयरन आपका क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो
HCl प्लस O2 गिव्स आउट Cl2 प्लस H2O, है ना। मे भी हो सकता है ये बैलेंस फॉर्म में ना लिखा हुआ, तो आपको बैलेंस कर लेने की जरूरत है। केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखा जाता है। क्यों? तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इसको ओबे कराने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Cl प्लस O2 गिव्स आउट Cl2 प्लस H2O। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो HCl है, ये जो HCl है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और क्या बन गया है आपका, ये Cl2 बन गया है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन? बिल्कुल सर बोला जाता है। तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ऑक्सीडेशन एडिशन के फॉर्म में भी आपको ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन याद रखना और रिमूवल के फॉर्म में भी। खाना वाना है उसमें भी अगर ऑक्सीजन एडेड हो गया तो बोलेंगे वो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हो गया है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैं बता दिया तो आपको देखने की जरूरत है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, किसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो वो सब्सटेंसेस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे स्टूडेंट्स, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सब्सटेंस विच कॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स अगली बात है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में याद रखना है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का गैन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गैन्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गैन करते हुए नजर आएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप देख सकते हो Na प्लस क्या स्टूडेंट्स, Cl2 गिव्स आउट, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस मिले मुझे। Na प्लस Cl2 गिव्स आउट, हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा NaCl। अच्छा, अब यहाँ से एक बात है आपको ये पता होना चाहिए, याद रखना। अब आपको सर क्या याद रखना, मुझे बता दो। तो एलिमेंटल फॉर्म में, केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंटल फॉर्म में हो उसमें नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा। जबकि कंपाउंड फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स हो उसमें नेट चार्ज कुछ ना कुछ होगा, है ना। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो ये आपका सोडियम क्या हो गया स्टूडेंट्स, एलिमेंट हो गया, ये क्लोरीन एलिमेंट हो गया। लेकिन ये सोडियम एलिमेंट नहीं है, ये क्लोरीन एलिमेंट नहीं है सर, ये सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है आपका। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 11 होता है। जब कभी इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। और सर जब कभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा 7। अब आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में ऐसा एक थ्योरी है कि ऑक्टेव रूल पूरा होना चाहिए। कोई भी आपका जो एलिमेंट है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सोडियम के साथ क्या क्या क्रिएट हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ला के स्टेबल होना चाहेगा, ऑक्टेव रूल को पूरा करना चाहेगा। तो 8 करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, या तो फिर ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकता है। 7 ले लेगा तो 1 इसके पास ऑलरेडी है, 8 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, बट इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना जो है इजी जो नहीं है, है ना। ये क्या करेगा, इसके लिए आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना है। 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है स्टूडेंट्स, डोनेट कर देना है ना। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा, बगल वाला भाई साहब को दे देगा। अब क्लोरीन के साथ देख सकते हो, अभी लिख देता हूं इसको मैं, है ना। क्लोरीन के साथ देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जबकि होना कितना चाहिए, ऑक्टेव रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। तब फिर क्या करेगा, ये 7 दे देगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये दे देगा तो यहाँ पर 8 बचेगा ये। बट 7 इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता है, 1 ले लेगा, इसके लिए ये इजी है। 1 ले लेगा तो 7 ऑलरेडी है, 8 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 ले रहा और ये 1 दे रहा। जो देता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो लेता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम में ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, इसलिए Na इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +1 चार्ज। और क्लोरीन ने 1 लिया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका -1 चार्ज हो जाएगा। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर यदि बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये आपका जो सोडियम आयन है, ध्यान रहे ये Na+1 जो है सोडियम आयन है, इसमें जो है कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो गाइज इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है 10।
क्योंकि 11 था ना, ये एक तो इसको दे चुका ये, तो अब इधर कितना हो गया आपका, ये 10 बच गया। नेक्स्ट इधर तो 17, एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं गाइस। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, कोई भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लोरीन है आपका स्टूडेंट्स, ये जो क्लोरीन है आपका, इसमें जो है इसमें बात किया जाए अगर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो इधर तो 17 है, इधर तो 17 है। अब इसने एक और ले लिया है इससे, तो ये Cl माइनस, ये क्लोरीन एलिमेंट नहीं है, ये क्लोरीन आयन है, तो इसमें अब आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट्स, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें कितना है, 17 है। तो मुझे बता इलेक्ट्रॉन का ज्ञान कौन कर रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन ज्ञान कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ज्ञान ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्ञान ऑफ क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दैट इज द रीजन क्लोरीन इज हेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्या है, क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो जो क्या करेगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ज्ञानिंग हो रहा होगा, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छा, अब यहां से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आप याद रखो, जो सब्सटेंस क्या करता है जिसके कारण रिडक्शन रिएक्शन होता है। फिर तुरंत मैं रिडक्शन रिएक्शन बताता हूं आपको। जिस सब्सटेंस के कारण क्या होता है, विच कैन कॉज रिडक्शन रिएक्शन, विच कैन कॉज रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा स्टूडेंट्स, लॉस करेगा। जैसे आप देखो ये जो सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। जबकि ये सोडियम आयन जो है स्टूडेंट्स, ये सोडियम आयन जो है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या, लॉस ऑफ क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन। हैंस सोडियम इज हियर रेड्यूसिंग एजेंट। सोडियम क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका रेड्यूसिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है गाइस, वो क्या कहलाता है, रेड्यूसिंग एजेंट। और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, आप याद रखोगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे तो बन जाना चाहिए। सर मैं आपको बताया अभी जस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक टॉपिक बचता है यहाँ से हमारा क्या, सर रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, इसको भी देख लेते हैं, ये भाई साहब को भी, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर मेटालिक एलिमेंट का एडिशन हो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अपेयर्ड और एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज अपेयर्ड। ये हो गया एडिशन के टर्म में, इसका डेफिनेशन। रिमूवल के टर्म में भी आपको याद रखना है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, या तो फिर ऑक्सीजन का रिमूवल ना होता हुआ दिखाई दे, तो फिर किसका रिमूवल, नॉन मेटालिक एलिमेंट का भी रिमूवल होता हुआ दिखाई दे, तो वो आपका कैसा रिएक्शन कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा गाइस, है ना। तो रिडक्शन रिएक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या स्टूडेंट्स, मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, H2 + Br2 गिव्स आउट HBr। ये 2 को आप मत पढ़ो, ये बैलेंस करने को लिखा गया होगा। H2 + Br2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्शन किया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाया। तो यहां से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का जो है इस ब्रोमीन में एडिशन हो गया, एडेड हो गया, और क्या बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr बन गया है। HBr बन गया है, हाइड्रोजन के एडिशन मतलब कैसा रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तुरंत रिड्यूसिंग एजेंट देखना था, जो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट विच कॉज रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का कि गेन, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा स्टूडेंट्स, लॉस करेगा। यहां पर आप देख सकते हो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब आपका सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक और टॉपिक जो लास्ट है हमारा, ये बचता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे रिएक्शन को बोलेंगे, तो दोज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स। रेडॉक्स जो ये आपका वर्ड है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो वर्ड रेडॉक्स है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो रेड, this stands for reduction and ox stands for oxidation. So those types of chemical reaction where
oxidation and reduction takes place simultaneously. Those types of chemical reaction where oxidation and reduction both takes place simultaneously, that is called redox reaction, या उसको oxidation reduction reaction भी बोला जाता है। redox reaction को oxidation reduction reaction भी बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर PbO + C लेड ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ कराया जा रहा है, क्या मिल रहा है हमें? लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। कार्बन में देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, कार्बन में देख सकते हो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट आपको ये भी बातें बताया गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या? रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, PbO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और वो आपका बन गया है Pb, लेड में सिर्फ वो कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों का दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नथिंग बट रेडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक आपको एक एक करके पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। सो जो भी डाउट बचता है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल है ना क्लियर योर डाउट। Please make sure if you have any doubts then you can comment and ask your doubt. I will clear your doubt in easy way students। आपको सारा का सारा टॉपिक जो है समझते हुए करना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और स्टूडेंट्स लगता है कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प हो रहा है तो गाइज क्या करो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस फ्री एजुकेशनल चैनल मोर एंड मोर सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रीड। गाइज आपको पता होना चाहिए ये सारा का सारा जो टॉपिक पढ़ाया गया है आपको ये फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, सारा कंटेंट आपको। तो आप अगर यदि चाहते हो कि अदर स्टूडेंट्स भी पढ़ें यहाँ से तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो आज के क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जो भी टॉपिक बचता है गाइज उसको मैं क्या करूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। जय हिंद।